अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशारा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद एग्जांपल नंबर 5। हमने पीछे वीडियो में सीखा कि व्हाट इज़ द मास एंड व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ फार्मूला फॉर वेरी थिन शेल। इसके सारे हमने मास पढ़े कि किस तरह से हम इसका जो है मास फाइंड करते हैं। देन फर्स्ट मूवमेंट हमने इसका देखा कि किस तरह से फर्स्ट मूवमेंट प्लेन्स के लिए हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। देन हमने जो है सेंटर ऑफ मास के बारे में जाना कि उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। एंड देन सेंटर ऑफ मास के बाद हमने देखा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से फाइंड करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि वो किस तरह से फाइंड करते हैं एंड व्हाट इज़ द फार्मूला। अब ये सारी चीज़ें जो है हम अप्लाई करेंगे विद एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें बोला गया है फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास, जैसे कि वीडियो का टाइटल है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस ए एंड कांस्टेंट डेंसिटी। हमें डेंसिटी गिवन है कांस्टेंट, ठीक है, यानी डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो हमारे पास थ्योरेटिकल काम आता है। ठीक है, किस तरह से, लेट्स सी अबाउट दैट। एग्जाम्पल नंबर है 5 हमारे पास, EXAMPLE। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। हमें जो है क्या करना है, हेमिस्फेरिकल जो है हमें शेल दिया गया है जो कि वेरी थिन है। तो चलिए हम लोग जो है सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग के पास एक मॉडल है जो कि है हमारे पास हेमिस्फेयर वेरी थिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास थिन स्फेरिकल। ठीक है, थिन हेमिस्फेरिकल का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास फंक्शन y ऑफ z। इसकी इक्वेशन है हमारे पास x² + y² + z² इक्वल टू a²। और यहाँ पर हमें z की जो है लिमिट गिवन होती है कि वो ग्रेटर है 0 से। अब ये जो चीज़ है ये हमें पता होना चाहिए कि हेमिस्फेयर का जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास हेमिस्फेयर की। ठीक है, अब ये तो हमारे पास उसकी इक्वेशन हो गई ना। यहाँ पर कुछ जो है हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं जिसको नोट डाउन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो होते हैं, जैसे कि हमें पता है XY प्लेन की बात हो रही है, तो अगर हेमिस्फेयर अगर हम लोग कुछ इस तरह से, काफ़ी बड़ा बना दिया मैंने, छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट मिल सके। ये हमारे पास जो है हेमिस्फेयर है ये। ठीक है, सो दिस इज़ द हेमिस्फेयर और ये ऊपर का एरिया आता है। ठीक है, ये ऊपर का एरिया हो गया जो ऐसे गोल सा नहीं होता। तो अगर हम लोग कुछ इस तरह से देखें तो ये हेमिस्फेयर कुछ इस तरह से, ठीक है, सही कुछ इस तरह से जो है हमारे पास हेमिस्फेयर है। ये मेरा जो दूसरा हाथ है ये वाला, ये नीचे एरिया है और ये ऊपर का जो है जो गोल सा बना होता है, तो दिस इज़ द हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये हेमिस्फेयर कुछ 3D में दिखेगा अगर आप इसको ऐसे देखेंगे। ठीक है, दिस इज़ द हेमिस्फेयर। अब यहाँ पर जो है हमारे पास XY, यहाँ पर अगर हम देखें तो X, Y एंड Z हमारे पास जो है तीन जो है 3D में, तो 3 आते हैं, X, Y, Z। अब यहाँ पर हमारे पास काम किस चीज़ का आता है, काम सारा का सारा जो काम है वो हमारे पास Z का काम है, XY का काम नहीं है। अब वो क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो साइमेट्रिक होती है अबाउट X एक्सिस है। क्योंकि अगर हम लोग इसको जो है घुमाएं, इसको रोटेट करें, ठीक है, अब ये जो सारी है ये सारी थ्योरी है तो ये आपको समझनी होगी। ठीक है, ये अगर हम लोग इसको जो काटा हुआ है थिन है ना, तो इसको जो है थिन जो सरफेस इन्होंने लिया है वो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू Z लिया है। अगर मैं इसको घुमाऊंगी, इसको रोटेट करूँगी इस शक्ल को, तो भी इसका जो मास है वो एक ही जितना रहेगा, रोटेशन से इसका मास चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोग Z यूज़ करेंगे एंड XY के जो पॉइंट्स हैं दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए हमारे पास जो है XY के जो पॉइंट्स होंगे वो 0 होंगे और हम लोग सारा का सारा काम जो करेंगे वो हम Z पे करेंगे। ठीक है, सो ये तो हमारे पास हमारी सारी थ्योरी हो गई। नाउ चलते हैं मास फाइंड करते हैं। मास के लिए हमें फॉर्मूला पता है, पीछे वीडियो में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और ये जो चीज़ें आपको नोट डाउन कर देनी है कि XY जो है हमारे पास पॉइंट्स 0 है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, हमें मास फाइंड करना है। मास के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि डबल इंटीग्रेशन विद कोई भी साइड, साथ में हमारे पास जो है वो डेंसिटी है एंड B ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने हमें बोला है ना कि डेंसिटी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, डेंसिटी को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि भाई हम बात मानते हैं, हम वैसे नहीं है, हम वो बच्चे नहीं है जो बात नहीं मानते।
कुछ कह रहे हैं सामने वाला तो हम बात मान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने से एजप्शंस कर लेते हैं, ठीक है, तो चलो कभी कभी रहने देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एरिया की बात आती है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम एरिया फाइंड करते हैं, एज वी नो दैट इंटीग्रेशन इज यूज फॉर द एरिया। अब हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है ये हमें याद होना चाहिए। अगर पहले से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी स्फीयर का एरिया, SPHERE, किसी भी स्फीयर का एरिया हमारे पास क्या होता है 4πr², ठीक है, 4πr² या a² आप बोल सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ सादे स्फीयर की बात करें, कोई भी सिंपल सा स्फीयर है आपके पास, तो उसके लिए हम लोग आर यूज़ करते हैं, ठीक है। देन अगर हम लोग किसी ख़ास स्फीयर की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ख़ास स्फीयर क्या है, थिन हेमीस्फीयर, तो थिन हेमीस्फीयर का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास, उसके लिए हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे विथ 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए, एंड हम लोग थिन हेमीस्फीयर है तो क्या हम शेल बोल सकते हैं उसको, क्योंकि पतला सा होता है ना, सो वी विल कॉल इट शेल, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए बाय दिस लेक्चर, तो इसको आप थ्योरी में लिख सकते हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने शामिल भी करनी है, ऐसे ही आप डायरेक्ट इसको लिख दें। अब मैं भी बता रही हूँ तो जाहिर सी बात है कोई ख़ास बात होगी, और जब मैं लिख रही हूँ तो बहुत ही ख़ास बात है। आप सबको पता है, जितने मेरे सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं कुछ भी जो है एक्स्ट्रा बोर्ड पे लिखती नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोलती हूँ, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए, आगे जाके क्वेश्चंस में हमें काफ़ी हेल्प देगा, ठीक है। सो ए शेल, अगर हम लोग स्फीयर को एक शेल के तौर पे यूज़ करें तो उसके लिए फॉर्मूले में हम लोग 1/2 को जो है ऐड कर देंगे, एंड ऑफ कोर्स द सेम, ठीक है। तो ये और ये हमारे पास जो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2πa²। तो हमारे पास ए शेल जो है, एरिया ऑफ शेल जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। सो हमें इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वी विल डायरेक्ट यूज़ दिस एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ शेल या एरिया ऑफ थिन हेमिस्फीयर, तो ये हम लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमें पता है कि ये जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। अब ये जो सारा का सारा काम है ये तो हमारे पास ये इक्वल क्या आ गया, तो हम क्या कर देंगे 2πa² डाल देंगे, तो हमारे पास मास क्या हो जाएगा, मास विल बी 2πa² एंड साथ में डेंसिटी, ये हो गया हमारे पास हमारा मास। इसी को हम लोग जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन का मास दिया जाएगा उसके लिए हम लोग इसको इसी तरह से यूज़ करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास हमारा मास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसको हटा देती हूँ मैं। नाउ हमें फर्स्ट मोमेंट फाइंड करना है, तो हम लोग को फर्स्ट मोमेंट फाइंड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फॉर्मूले की, जो कि हम लोग पहले भी फर्स्ट मोमेंट जो है फाइंड करने का फॉर्मूला मैं पीछे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जब हमें x फाइंड करना होता है तो व्हाट वी विल यूज़, अगर y करना होता है तो व्हाट वी विल यूज़, एंड z फाइंड करना होता है तो व्हाट वी विल यूज़। सो वी विल यूज़ द लास्ट वन। हमें z यहाँ पर फाइंड करना है तो हम जो है x और जो है y की हेल्प लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो हो जाएगा फॉर्मूला xy इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन विथ सरफेस, और हमारे पास आ जाएगा z विथ डेंसिटी, ठीक है। सो ये जो है हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये थर्ड हमारे पास फॉर्मूला है इन द जो है प्रीवियस वीडियो ऑफ मास एंड मूवमेंट फॉर्मूला फॉर वेरी थिन शेल, ठीक है। सो हमें पता होना चाहिए सारी चीज़ें। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। अब वो चीज़ें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज़ें हम लोग जो है ग्रेडियंट ऑफ एक्स से फाइंड करेंगे, यानी फंक्शन जो हमें गिवन है ऑलरेडी उसी से हम जो है इसके लिए बाकी चीज़ें फाइंड करेंगे। सुनो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, और इस कैलकुलेशन के लिए हमें जो है पीछे जाना होगा, कौन से जगह पे, हाँ हमें जाना होगा सरफेस इंटीग्रल पर, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डी ऑफ जो है इसको आप डेंसिटी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दें, ठीक है। ये शेप कुछ भी हो सकती है, एस भी हो सकता है, ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस। ये हमारे पास जो है किस तरह से डिफाइन हुआ है सरफेस एरिया डिफरेंशियल के लिए। ये है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ विथ ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी एंड साथ में डी ऑफ ए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब सबसे पहले हमने ये सॉल्व करना है, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर जो है इसके लिए इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो है गिवन फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास क्या है, इसको हटा देते हैं, इस फॉर्मूले को मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ, ग्रेडियंट ऑफ एफ
डी ऑफ ए, ठीक है, मैंने वहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर जो है सारी पुटिंग कर लेंगे हम लोग के फंक्शन वगैरह क्या है हमारे पास और उसका ग्रेडियंट वगैरह किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन में बात कर लेते हैं। फंक्शन एक्स वाई जेड जो है वो हमने खुद क्रिएट किया था, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जब हम लोग जो है ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा विद, अगर मैं इसको एब्सोल्यूट के साथ फाइंड कर लूँ, क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड किया है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी। इसका पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स देंगे इस होल फंक्शन का, तो हमारे पास क्या आएगा 2x, और साथ में जो है हम लोग इसमें वेक्टर्स लगाएंगे, यूनिट वेक्टर जो कि हो जाएगा i, एंड देन प्लस इसको विद रिस्पेक्ट टू इस होल इक्वेशन को y करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऑफ 5j प्लस 2z ऑफ k। सो साथ में हमने यूनिट्स लगा लिए। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स काफ़ी पुरानी चीज़ है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी पता है कि जब ग्रेडियंट ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास इन सब का स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 ऑफ z का होल स्क्वायर विद स्क्वायर ऑफ रूट। तो ये हो जाएगा 2 को सबको बाहर निकाल दें, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 विद स्क्वायर रूट एंड द रेस्ट विल बी इन स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सारा का सारा। अब अगर हम लोग इसको देखें तो क्या मैं इसको 2 लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं लिख सकती हूँ। अब इन सब की बात अगर हम करें तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन में ही था, ये फंक्शन हमारे पास क्या था, इक्वल टू ए स्क्वायर था। अगर आपको याद हो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, तो जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं हमें भूलनी नहीं है, हमें बार बार उसको यूज़ करते रहना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या इस होल की जगह एक स्क्वायर लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स विद स्क्वायर ऑफ रूट। तो स्क्वायर रूट में ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपने बताना है कि ये चीज़ जो है हमारे पास ए स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख दूंगी, दिस विल बी कैंसिल। ग्रेडियंट ऑफ एफ मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2a। तो ये हमारे पास हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ चुकी है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टार दिया, उधर मैंने स्टार लिखा है, ठीक है। अब एक वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ का विद रिस्पेक्ट टू पी हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ ये आया है, इसी का अगर मैं रिस्पेक्ट टू पी जो है वो ले लूँ तो मेरे पास क्या होगा, अगर हम लोग पी की बात कर रहे हैं यानी हम लोग जेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सारा का सारा काम जेड पे कर रहे हैं। एक्स और वाई जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, और वो क्यों ज़ीरो है वो मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्स में ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आती है, ठीक है, जिसमें हम खुद जो है ज़्यादा चीज़ें यूज़ करें वो चीज़ें एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है अगर आप देखें इक्वेशन तक हमने खुद यूज़ की है, सो ऑफ कोर्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग z को यूज़ करें बिकॉज एक्स वाई 0, सारा का सारा वो मैं बता चुकी हूँ कहानी, वो कहानी है बहुत पुरानी तो नहीं छेड़ते उसको अपनी ज़ुबानी ठीक है। सो z को हम यूज़ करें तो z हमारे पास क्या देता है, z हमें 1 वैल्यू देता है, ठीक है। और अगर हम लोग इस पर बात कर रहे हैं तो क्या हम z का यूनिट वेक्टर यूज़ कर सकते हैं जो कि है हमारे पास k, तो p इक्वल टू k, ठीक है। p जो है हमारे पास k के इक्वल है, सो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये वाली कहानी मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ विथ पी, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या है, वो है 2, ठीक है। और जो है हमारे पास 2a है, और अगर मैं लूँ विथ p, p क्या है वो हमारे पास k है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ z, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2z, हमारे पास जो है ग्रेडियंट ऑफ ये आ गया, इसको मैं डबल इक्वेशन डबल स्टार बोल दूंगी, तो हमारे पास ये वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा d ऑफ s इक्वल टू, ये आया हमारे पास क्या, ये था हमारे पास 2a और ये था हमारे पास 2z, साथ में dA अपनी जगह पे, 2 and 2 विल बी कैंसिल, d ऑफ s विल बी, यानी पार्शियल डेरिवेटिव जो सरफेस का है वो आ जाएगा a बाई जेड एंड d ऑफ a। तो ये वैल्यू फाइंड हो गई है, इसको मैं कैपिटल स्टार बोल दूंगी। अब इसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे विद दिस, ठीक है। सो बाकी सारी वैल्यूज़ को हम हटा देंगे, सो ये हट गई, ये भी जो है वो हट गई, सही है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी, दिस विल बी इक्वल टू
डबल इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स एस, जेड अपनी जगह पे और डेंसिटी अपनी जगह पे, इसकी जगह मैं लगा दूंगी ए बाय जेड डी ऑफ ए। ठीक है, वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको मैं हटा देती हूँ, इसका काम भी जो है वो ख़त्म हो गया है। अब इस वैल्यू को थोड़ा ओपन कर देंगे, जैसे इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। एंड हमें पता है कि जो डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको कांस्टेंट रहने दे, बाहर निकाल दें। ए भी जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे ऑफ कोर्स, उसको भी निकाल देंगे। नाउ हम लोग जो है किसको लेंगे, डी ऑफ ए को जो है हम लोग इंटीग्रेशन में ले लेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारे पास एरिया है, यानी जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एरिया को देखेंगे, हमें जेड का एरिया फाइंड करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई अगर हम देखें तो हमारे पास एरिया क्या होगा, एरिया हाफ हो जाएगा, बिकॉज हम एक स्लाइस को ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो 2 नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। वो जो शुरू में हमने मास फाइंड किया था वहाँ पर 2 आया था, बिकॉज वो हम एक स्लाइस को देख रहे थे। नाउ यहाँ पर जो है हमारे पास एम एक्स के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर आएगा। एंड इस चीज़ को भी हमने खुद से लिखना है। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, कोई भी हिंट नहीं है, नो हिंट एट ऑल। बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, थॉमस ने ही हम पे जुल्म किया है, सहना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास एम एक्स वाई विद दिस। अब इसको यहाँ पर मैं लिख दूँगी ए, और जो इसका इंटीग्रल एरिया है वो हमारे पास ये चीज़ है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगी पाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें आपस में, ये हो जाएगा डेंसिटी पाई ए क्यूब। ये हो गया हमारे पास एम एक्स वाई। नाउ ये वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो चुकी है। इसको हम लोग इक्वेशन कुछ भी बोल दें, डबल स्टार, कैपिटल डबल स्टार 2 बोल दूंगी मैं, ठीक है। अब हमने लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास, जिसके लिए हमने इतने ज़्यादा पापड़ बेले कि अब हमारे हाथों में दर्द हो रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के लिए हमें पता है कि जब हमें विद रिस्पेक्ट टू जेड सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है z इक्वल टू एम एक्स वाई बाई एम एक्स वाई हमने फाइंड कर लिया, एम हमने फाइंड कर लिया, तो भाई कुछ भी नहीं बचा, वैल्यू को पुट करें और ले लें अपने आंसर के मज़े। एम एक्स वाई यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने फाइंड किया पाई ए क्यूब, और अगर हम लोग m को देखें तो वो क्या था, वो था 2 पाई ए स्क्वायर और डेंसिटी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, लेट्स सी। डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, ए स्क्वायर ए क्यूब कैंसिल। हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास a बाय 2, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ चुका है। वी आर सो हैप्पी एंड ऑफ कोर्स वी आर प्रो, और जब हम लोग प्रो हैं तो हम हर चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। होप कि सबको समझ आ गई होगी, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। जितने पॉइंट्स मैंने बोले, जो मैंने लिखे नहीं, सिर्फ मैंने बोले, अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, बिकॉज इतना अच्छा चैनल है, तो सब्सक्राइब तो हर कोई अच्छी चीज़ को जल्दी कर लेता है ना। लाइक भी कर लिया होगा आपने जो है हमारी वीडियो को, कमेंट भी अच्छा अच्छा कर ही दिया होगा। नहीं किया तो जल्दी से करें ना भाई, आपने सिर्फ वीडियो देखनी है, कमेंट वमेंट कुछ नहीं करना। कमेंट कीजिए ताकि न्यू स्टूडेंट्स जो आए उनको पता चले कि भाई ये वीडियो काम की है। कमेंट से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, और जब आपको जो है कमेंट में कोई चीज़ ऐसी लगे कि आपको बतानी हो और जो है इसमें इंक्लूड हो वो चीज़, तो वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दिया करें, ताकि जब आपके न्यू जो है फ्रेंड्स ये वीडियो देखें, आपके जूनियर्स ये वीडियो देखें, या आपकी क्लास वाले ये वीडियो देखें, तो उनको चीज़ के बारे में जो है पता चल जाए। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जाहिर सी बातें स्प्रेड करने के लिए होती है ना, अपने पास मत रखिए, फिर सड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारे आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एन अमेजिंग एक्सरसाइज ऑफ 16.5, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। एंड एक स्टूडेंट जो है वो हाथ और मुंह धो के पीछे पड़ गया था कि यार जल्दी जल्दी ये सॉल्व करें, हमारे एग्जाम्स है, तो भाई खुश हो जाएं जिन ने कमेंट किया था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड खुश रहिएगा, बिकॉज यू आर प्रो, बिकॉज आप कर रहे हैं BS ऑफ मैथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।